हेलो दोस्तों, मैं विवेक डेली पढ़ाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आज हम 16 महाजनपद का शॉर्ट नोट्स लेकर आए हैं, वो भी साधारण भाषा में। मैप की सहायता से ये भी देखेंगे कि 16 महाजनपद हैं कहाँ कहाँ। ठीक है, ये सारे नोट्स होंगे यूपी लेखपाल, रेलवे, एसएससी, यूपीपीएससी, आईएएस आदि एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है, पहले ये जानेंगे कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। ठीक है, ये देखिए 16 महाजनपद। पहला है कुरु, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, चेदी, मगध, काशी, वत्स, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल, पांचाल। ये 16 महाजनपद ये हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं मैप में ये कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, चलिए तो पहला शुरू करते हैं। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। इसकी राजधानी वाराणसी वरुणा और अस्सी नदी के बीच में स्थित थी। वरुणा और अस्सी नदी के बीच में स्थित थी। यहाँ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था ब्रह्मदत्त। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। प्रारंभ में यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। शुरू में कहें तो ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही था। इसका अधिकार कौशल अंग पर भी था। ये कौशल पर अधिकार कर लिया था, परंतु बाद में ये कौशल के शक्ति के आगे इसने आत्मसमर्पण कर दिया। कौशल की शक्ति के आगे ये बाद में अपना आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, और वह कौशल में जाकर मिल जाता है। चलिए, तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि काशी की राजधानी वाराणसी है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो सबसे शक्तिशाली इसका शासक था तो वह ब्रह्मदत्त था। ठीक है, आप ये देख सकते हैं बनारस, वाराणसी, वाराणसी जो वरुणा और रसी नदी के बीच में स्थित है। बनारस से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदीय का चुनाव जीत करके वो भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। चलिए दूसरे पर चलते हैं। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। वर्तमान में ये अवध के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी श्रावस्ती है। ये अचिरावती, जिसको राप्ती नदी भी कहते हैं, इसके तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत इक्ष्वाकु कुल का था। जो प्रसेनजीत था वह इक्ष्वाकु कुल का शासक था। ठीक है, प्रसेनजीत इक्ष्वाकु कुल का शासक था। इसके प्रधानमंत्री ने ही इसके खिलाफ विद्रोह करके इसके बेटे को ही गद्दी पर बिठा देता है। ठीक है, प्रसेनजीत शरण लेने के लिए अपने दामाद के पास यानी अजातशत्रु के पास पहुँचता है, और वह पहुँचने से पहले ही वह क्या हो जाता है, राजगिरी पहुँचने से पहले ही वह राजमहल के बाहर ही वह मृत्यु उसकी हो जाती है। आप देख सकते हैं कौशल, ये श्रावस्ती। ठीक है, आप कभी जाइए तो श्रावस्ती घूम कर आइए। ठीक है, अंग, अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा है। ये आधुनिक भागलपुर मुंगेर जिले में अवस्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी। बुद्ध काल में चंपा का गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। ठीक है, 6, जब बुद्ध काल था उस समय ये 6 महानगरों में इसका गणना किया जाता था। यहाँ का शासक दधिवाहन महावीर स्वामी का भक्त था। दधिवाहन जो था महावीर स्वामी का भक्त था। ठीक है, चलिए दूसरा, ये आप देख सकते हैं अंग चंपा का कुछ चित्र लिया गया है, आप जा के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। यह आधुनिक बुंदेलखंड में अवस्थित था। ठीक है, कुछ ये चित्र भी दिए गए हैं, आप चेदी जाइए तो ये चित्र यहाँ जाकर दर्शन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वत्स, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। ठीक है, भगवान बुद्ध के समय यहाँ का शासक उदयन था। भगवान बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौन था? उदयन था। इसे अवंती के शासक प्रद्योत ने बंदी बना लिया। अवंती का शासक जो था प्रद्योत, वह बंदी बना लेता है और अपनी पुत्री वासवदत्ता का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया। वासवदत्ता को संगीत शिक्षक नियुक्त कर देता है और उदयन और वासवदत्ता के बीच दोनों में प्रेम संबंध हो जाते हैं। ठीक है, तो भी भागकर कौशाम्बी आ जाते हैं। ये दोनों लोगों को प्रेम हो जाता है और दोनों लोग भागकर कौशाम्बी आ जाते हैं। भागने से कौशाम्बी आ जाते हैं भागकर। भास ने इसी पर आधारित स्वप्नवासदत्ता नामक एक कहानी भी लिखी है। ठीक है, ये कई एग्जामों में पूछता है कि स्वप्नवासदत्ता की लेखक कौन है, तो स्वप्नवासवदत्ता का लेखक भास हैं। इस कहानी की रचना इन्होंने ही किया था। कौशाम्बी बौद्ध व जैन दोनों धर्मों के प्रमुख केंद्र था। ठीक है, जो कौशाम्बी था बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का
प्रमुख केंद्र था। यहाँ जैनियों ने छठे तीर्थकर जो थे पद्म प्रभु का जन्मस्थली भी है कौशाम्बी, ठीक है। यहाँ यहीं के प्रभासगिरी पर्वत पर उन्होंने तप किया था। यहीं के जो प्रभासगिरी पर्वत है यहीं पर इन्होंने तप किया था, ठीक है। कुछ यहाँ कौशाम्बी का कुछ चित्र है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। यहाँ आधुनिक दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर के क्षेत्र में विस्तृत था। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का शासक कारव्य था। जब महात्मा बुद्ध थे तो यहाँ के शासक कौन था? कारव्य था। यहाँ के लोग बल बुद्धि के लिए बहुत विख्यात थे। यहाँ के जो लोग थे वह बल बुद्धि के लिए बहुत विख्यात थे। हस्तिनापुर नगर इसी में पड़ता था, ठीक है। जो हस्तिनापुर है ये भी नगर इसी में पड़ता था। आप कुरु यानी दिल्ली के कुछ चित्र देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचाल, अहिच्छत्र व काम्पिल्य, ठीक है। इसके बारे में पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र था या कई लोग बोलते हैं काम्पिल्य, ठीक है। यह आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बंदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र में विस्तृत था, ठीक है। पांचाल दो भागों में विभक्त था। जो पांचाल था वह दो भागों में विभक्त था, ठीक है। वह दो भागों में विभक्त था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र था और या अहिच्छेत्र बोला जाता है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य था, ठीक है। कान्यकुंज इसी के अंतर्गत आता था। जो कान्यकुंज आजकल हम कन्नौज बोलते हैं इसी के अंतर्गत आता है पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य था, ठीक है। अगले चलते हैं। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी, ठीक है। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। ये आधुनिक जयपुर के निकट अवस्थित था। इसका संस्थापक विराट था, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था? विराट था, ठीक है। चलते हैं अगले पर। विराट का ये देख सकते हैं आप, कुछ चित्र भी दिया है विराटनगर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। यहाँ का शासक अवंती पुत्र था, ठीक है। जो यहाँ का राजा था वह अवंती पुत्र था। यह महात्मा बुद्ध का शिष्य था। जो शासक था कौन? अवंती पुत्र जो शासक था वह महात्मा बुद्ध का शिष्य ही था। इसी के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार हुआ। ये जो था अवंती पुत्र, इसी के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अस्मक की राजधानी पैठाना, प्रतिष्ठान, पोतन, पोटिल के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था। अगर कहें तो दक्षिण में एक स्थित महाजनपद कौन था? तो दक्षिण में एक स्थित एक महाजनपद अस्मक था। कौन था? अस्मक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह गोदावरी के तट पर अवस्थित है। गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। अभी आप पिछले में पढ़े हैं ना इक्ष्वाकु शासक का, उसी इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन यहाँ पर होता था। आप देख सकते हैं इक्ष्वाकु वंश का एक अमित शासक है जिन्होंने एक तीर बाण लिए शिकार कर रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले पर। अवंती का कहाँ है? उज्जैन राजधानी है, जिसको माहिष्मती कहते हैं। आपने बाहुबली फिल्म देखा है, वो माहिष्मती का सिंहासन देखते हैं ना, वो बाहुबली फिल्म में, उसमें वही माहिष्मती ये सिंहासन है। ये माहिष्मती का ओरिजिनल है जो हमने चित्र लेकर दिखाया है, ठीक है। यहाँ का शासक चंड प्रद्योत महासेन था, ठीक है। यह राज्य दो भागों में विभक्त था, ठीक है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। दो भागों में बटा था, ठीक है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। दोनों राजधानियों के बीच वेत्रवती नदी बहती थी। देखिए आप उसमें देखे भी हैं, बाहुबली में एक नदी बहती है, ठीक है, दर्शाया भी गया है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते भी हैं। मगध के अतिरिक्त यही राज्य था जहां लोहे की खानें थी। अगर एक बात कहें तो यही एक राज्य था जो मगध के अंतर्गत में जो लोहे की खान अच्छे लोहे निकाले जाते थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। गांधार काबुल घाटी में अवस्थित था। पुष्पकलावती यहाँ का द्वितीय प्रमुख नगर था, ठीक है। अगर कहें तो सबसे अच्छा नगर पुष्पकलावती था, ये नगर था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गांधार का कुछ तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। चलते हैं और आगे। कंबोज की राजधानी
काटक या राजपुर थी। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? काटक या राजपुर। कंबोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज जो था अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। देख सकते हैं यह कंबोज का कुछ घोड़े का चित्र है जो उस समय के शासक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, यह गांधार पड़ोसी राज्य था और अफगानिस्तान में पड़ता था। ये जो गांधार था वह पड़ोसी राज्य था जो अफगानिस्तान में पड़ता था। कौटिल्य ने इसे वातोशस्त्रोजीवी संघ कहा। ठीक है, कौटिल्य ने इसे वातोशस्त्रोजीवी संघ कहा है कंबोज। ठीक है, कंबोज को। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। यह 8 जनों का संघ था जिनमें सबसे प्रमुख लिच्छवी थी। ठीक है, 8 जनों का संघ था जिसमें सबसे प्रमुख जो था वह लिच्छवी था। इसकी राजधानी गंडक नदी के तट पर स्थित थी। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी गंडक नदी, ये जो बिहार से होते हुए यूपी से होते हुए चली जाती है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण करती थी। ठीक है, ये वज्जी जो गंगा नदी है वह गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण करती थी। इसी संघ के 8 न्यायालय थे। इसी संघ में अगर कहते हैं तो इस संघ में 8 न्यायालय भी थे। लिच्छवी गणराज्य के विश्व पहला गणतंत्र माना जाता है। अगर कहें तो लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। उस समय ये लिच्छवी जो गणराज्य था वह गणतंत्र हो गया था, तो पहला राज्य यही था। ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। आप देख सकते हैं वज्जी का कुछ चित्र है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर पावा है। ये हमारे इसी क्षेत्र में पड़ता है कुशीनगर। ठीक है, तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर पावा है। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता था। ठीक है, उस समय देवरिया था। ठीक है, मायावती के शासनकाल में ही देवरिया को 2 भागों में बांट दिया गया। एक बन गया कुशीनगर और एक बन गया देवरिया। ठीक है, तो देवरिया उस समय अगर कह दें तो उस समय उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में पड़ता था। यह 2 भागों में विभक्त था। ये 2 भागों में विभक्त था। इसके उत्तरी भाग की राजधानी कुशीनगर थी और दक्षिणी भाग की राजधानी पावा थी। 2 भागों में ये विभक्त था। ठीक है, उत्तरी भाग की राजधानी कुशीनगर थी और दक्षिणी भाग की राजधानी पावा थी। बुद्ध की मृत्यु भी यहीं पर हुआ है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु, महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु भी यहीं पर हुआ है। इसके बाद मल्लों ने अपनी स्वतंत्रता खा दी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मल्ल जो थे यहाँ पर शासन करते थे। जब बुद्ध की मौत हो जाती है तब मल्लों की स्वतंत्रता खो जाती है। वे मगध की साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार भी हो गए और मगध की साम्राज्यवादी जो नीति थी, जो सबसे बेस्ट था नीति, वह उसके शिकार बन गए। आप देखिए कुशीनगर, ये जो मंदिर है, इसी मंदिर में महात्मा बुद्ध जी की देखते हैं, महात्मा बुद्ध जी सोए हुए हैं। ये मूर्ति इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, हमारे ये क्षेत्र में पड़ता है। हम लोग खुद कभी कभी जाते हैं देखने, घूमने के लिए मन करता है तो जाते हैं कुशीनगर, घूम के चले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मगध, ये लास्ट है मगध, जिसकी राजधानी राजगृह है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मगध का कुछ चित्र है। ठीक है, ये मगध का कुछ चित्र है, आप देख सकते हैं। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लाइक कमेंट्स भी करिए ताकि आने वाला वीडियो हमारी देख सकें। थैंक यू दोस्तों।